न- नमस्कार। यह स्त्री वाणी है और आप सुन रहे हैं साहित्यिक समाचार सुधा तिवारी से। आज की मुख्य खबरें हैं। नए साल का स्वागत किया लेखकों ने। वर्ष 2025 के साहित्य का लेखा जोखा। विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से। नवे दशक के कवि नासिर अहमद सिकंदर नहीं रहे। इफ्को सम्मान से श्रीलाल शुक्ल का नाम हटा। विनोद कुमार शुक्ल पर हुई दिल्ली और रायपुर में शोक सभाएं। सावित्रीबाई फुले पर 4 जनवरी को दिल्ली में आयोजन। मुंबई में धीरेन्द्र अस्थाना का 70वां जन्मदिन मनाया गया। श्रम और साहित्य पर लेखकों का सम्मेलन। पंकज मित्र पर बनास जन का अंक। अब सुनिए खबरें विस्तार से। स्त्री दर्पण की ओर से आप सभी को नए साल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आप सभी का नव वर्ष मंगलमय हो। हिंदी के लेखकों ने नए साल पर अपने अंदाज में स्वागत किया है नए साल का, और गत वर्ष प्रकाशित किताबों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया है। गत वर्ष कविता, कहानी, उपन्यास और आलोचना विधा में अनेक महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गईं। हंस पाखी जैसी पत्रिकाओं एवं वायर तथा बोले भारत जैसी कई वेबसाइट पर वार्षिक लेखा जोखा पेश किया गया। स्त्री दर्पण ने नए वर्ष पर लिखी गई कविताओं को पेश कर नए साल का स्वागत किया है। विश्व पुस्तक मेला 10 जनवरी से दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित मेला 18 जनवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश के पुस्तक विक्रेता भाग लेंगे। हिंदी के लेखक इस मेले का साल भर से इंतजार करते रहे हैं और दूर दराज के शहरों से लोग इसमें शामिल होने आते हैं। मेले में सैकड़ों किताबों का लोकार्पण होता है और साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। हिंदी के प्रकाशक इस मेले में कई महत्वपूर्ण किताबें लेकर आ रहे हैं। हिंदी के वरिष्ठ कवि नासिर अहमद सिकंदर का गत दिनों दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 64 वर्ष के थे। दुर्ग में जन्मे नासिर के 3 कविता संग्रह निकल चुके थे। वे 9वें दशक के महत्वपूर्ण कवियों में शामिल थे। उन्हें केदारनाथ अग्रवाल पुरस्कार, सूत्र सम्मान आदि सम्मान प्राप्त हो चुके थे। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जन संस्कृति मंच ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कनक तिवारी, सियाराम शर्मा, कैलाश बनवासी, शरद कुकास आदि ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। साहित्य में बुंदेलखंड की गंध लिए वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को इस वर्ष का इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया। जबकि नई पीढ़ी की लेखिका अंकिता जैन को उनकी चर्चित कृति ओहरे किसान के लिए इफ्को युवा साहित्य सम्मान से नवाजा गया। नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में गत दिनों आयोजित समारोह में इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने दोनों लेखिकाओं को सम्मानित किया। श्रीमती पुष्पा को सम्मान के अंतर्गत स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकांता की अध्यक्षता वाली इस चयन समिति ने मैत्रेयी पुष्पा का चयन किया था। मैत्रेयी पुष्पा ने मंच से अपनी राम कहानी सुनाते हुए कहा कि शादी के 25 साल के बाद बेटी ने लिखने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सबसे पहले कविताएं लिखी, जिनका संकलन पति महोदय ने शादी का कार्ड छापने वाले से छपवाया। फिर कहानियां लिखी जो गांव की थी पर संपादक शहर के थे, तो वो कहानियां लौट आती थीं। उनका कहना था कि हर बदलाव के पीछे कोई स्त्री होती है। मेरी स्त्रियों ने मुझे आज यह मंच दिलाया है। इस बीच इस पुरस्कार से जुड़े रहे पत्रकार लेखक रविंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इस साल इफ्को सम्मान से श्रीलाल शुक्ल का नाम हटा दिया गया है। माफ कीजिएगा, रविंद्र त्रिपाठी ने
यह लिखा है कि इस साल इफ्को सम्मान से श्रीलाल शुक्ल का नाम हटा दिया गया है। पहले यह पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल इफ्को सम्मान नाम से दिया जाता था, पर इस बार नाम हटा दिया गया है। यह श्रीलाल जी का अपमान है। हिंदी के यशस्वी कवि विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति में दिल्ली और रायपुर में शोक सभा आयोजित की गई। दिल्ली में रजा फाउंडेशन और राजकमल प्रकाशन द्वारा आयोजित शोक सभा में विनोद जी की कविताओं का पाठ अपूर्वानंद और पूर्वा भारद्वाज की टीम ने किया। मनोज मोहन और नितिन गुप्ता ने खबर दी है कि शोक सभा में अशोक वाजपेयी, विभूति नारायण राय, पुरुषोत्तम अग्रवाल, भालचंद्र जोशी, प्रत्यक्ष झा और आशुतोष भारद्वाज ने विनोद जी के साहित्यिक अवदान पर विचार व्यक्त किए, जबकि वंदना राग ने दीवार में एक खिड़की रहती है उपन्यास के अंश का पाठ किया। अशोक वाजपेयी ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल ने लेखन और जीवन का अंतर मिटा दिया था। विभूति नारायण ने कहा कि विनोद जी के साथ बैठना ही एक समृद्धि थी। उनकी मौन उपस्थिति भी हमें सिखाती थी। आलोचक संजीव ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य सचेत या अचेत रूप से प्रतिरोध का साहित्य है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल विद्वत्ता से अधिक प्रज्ञा के लेखक थे। इससे पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में श्री शुक्ल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संजीव सिन्हा की एक रिपोर्ट। रायपुर में 23 से 25 जनवरी को आयोजित होने वाले साहित्य उत्सव 2026 के परिप्रेक्ष्य में राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक साहित्यिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें विनोद जी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर सचिदानंद जोशी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, सुश्री अलका सिन्हा, अनिल जोशी, अनंत विजय, प्रताप सोमवंशी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गत दिनों आज की जनधारा द्वारा विनोद कुमार शुक्ल की स्मृति में 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई। सुनीता की एक रिपोर्ट। आज की जनधारा के भोपाल संस्करण के शुभारंभ के अवसर पर आज की जनधारा के प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्र द्वारा यह घोषणा की गई। आज की जनधारा के सलाहकार संपादक भालचंद्र जोशी ने कहा कि निश्चित रूप से यह पुरस्कार हिंदी साहित्य की पुरस्कारों की भीड़ में विशिष्ट है और यह पृथक भी है। इसका कारण इसकी तटस्थता सिर्फ साहित्य और प्रतिभा केंद्रित रहेगी। धीरेन्द्र अस्थाना के कथा उत्सव उत्सव में जुड़े देश भर के कथाकार मुंबई के मीरा रोड माफ कीजिएगा मुंबई के मीरा रोड में प्रसिद्ध कथाकार धीरेन्द्र अस्थाना के 70वें जन्मदिन पर उनकी कहानियों पर अनूठा उत्सव आयोजित किया गया। समारोह में देश भर के कथाकारों और मुंबई की साहित्यिक सांस्कृतिक हस्तियों का अभूतपूर्व जुटान देखा गया। इस अवसर पर स्वर संगम फाउंडेशन ने धीरेन्द्र और ललिता अस्थाना का सम्मान किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना फिरोज खान ने रखी। यूनुस खान ने धीरेन्द्र अस्थाना पर एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की। वरिष्ठ कवि राजेश जोशी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए। वरिष्ठ पत्रकार लेखक विश्वनाथ सचदेव ने कहा कि धीरेन्द्र अस्थाना की रचनाओं को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया जाता है। प्रेम जन्मेजय, ऋषिकेश सुलभ, योगेंद्र आहुजा, मनोज रूपड़ा आदि ने विचार व्यक्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जनपद में 9 से 11 जनवरी 2026 के दौरान प्रवासी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन का उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा। दिव्या माथुर की एक रिपोर्ट। समापन कार्यक्रम में संसद के सभापति माननीय श्री ओम बिरला रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में और विशिष्ट सत्रों में माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में भाषा साहित्य डायस्पोरा प्रौद्योगिकी और शिक्षा क्षेत्र की प्रमुख विभूतियां भाग लेंगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। साहित्य और श्रम के संबंधों पर गत दिनों दिल्ली के सुरजीत भवन में एक अनोखी कार्यशाला का आयोजन किया गया। युवा कवि आदित्य की एक रिपोर्ट। साहित्य का श्रम से क्या संबंध है? आज हिंदी साहित्य की मुख्य धारा के परिदृश्य से ऐसे प्रश्न गायब हैं। पिछले दिनों हिंदी साहित्य के इसी संकट को संबोधित करने के लिए ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता
के संतोष और वरिष्ठ लेखक रणेंद्र ने मिलकर एक विशेष कार्यक्रम की परिकल्पना की, जिसमें मुख्य वक्ता विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक, मजदूर, कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, गिग वर्कर्स आदि और श्रोता हिंदी के लेखक थे। इस कार्यशाला में गुड़गांव और मानेसर में मारुति आंदोलन में शामिल और निलंबित कर्मचारियों ने विस्तार से काम के अपने अनुभव, अपने जीवन संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों, मारुति में आंदोलन, यूनियन बनाने के संघर्ष, जेल के अनुभव और उसके बाद हासिल हुए सामाजिक और सांस्कृतिक समझ को लेखकों के सामने प्रस्तुत किया। 2 दिनों तक चली इस कार्यशाला में श्रमिक साथियों के जीवन अनुभव, आंदोलनों और जेल के अनुभव सुनना श्रोताओं के लिए निश्चय ही एक आंखें खोलने वाला अनुभव था। कार्यक्रम में मजदूर साथियों और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त हिंदी के कई लेखक जैसे रणेंद्र कुमार, कविता, पंकज मित्र, अरुण असफल, रश्मि रावत, राही डुमरचीर, आदित्य शुक्ला, धीरेन्द्र प्रताप, अनुपम सिंह, सविता पाठक, अदनान कफिल दरवेश आदि शामिल रहे। अर्थशास्त्री जया मेहता ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में प्रसिद्ध कथाकार एवं रांची आकाशवाणी से सेवानिवृत्त पंकज मित्र पर बनास जन के अंक का लोकार्पण भी किया गया। इसका संपादक राजीव कुमार है। इसमें कमलानंद झा, रामकली सर्राफ, अजय वर्मा, प्रियम अंकित, राकेश बिहारी, मनोज कुमार पांडे, आशुतोष, श्रुति कुमुद के आलेख शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पंकज मित्र की एक नई कहानी, लंबा साक्षात्कार और 2 मित्रों संजय कुमार कुंदन, राजेश करमहे के संस्मरण भी शामिल है। गत दिनों कोलकाता के हिंदी मेले में भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक गोष्ठी आयोजित की गई। शंभुनाथ जी की रिपोर्ट। भारतीय विश्वविद्यालयों में और कुछ सार्वजनिक मंचों पर इधर कुछ वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा जोरों पर है और इसमें अतीत के प्रेत नाच रहे हैं। यह चर्चा खासकर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा आदि के सांस्कृतिक अध्ययनों की उपेक्षा करते हुए हो रही है। ऐसी चर्चा को हम एक रेखीय और अतीतबद्ध कह सकते हैं। इसे हम अपने देश की व्यापक सांस्कृतिक स्मृतियों पर आक्रमण भी कह सकते हैं। इसे हम संकीर्णताओं की सुनामी भी कह सकते हैं। कोलकाता के 31वें हिंदी मेले में इस बार राष्ट्रीय संवाद का केंद्रीय विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा में आधुनिक हिंदी साहित्य का योगदान। चर्चा में मुख्य वक्ता थे विजय बहादुर सिंह, नरेश सक्सेना, गोपेश्वर सिंह, अवधेश प्रधान, सदानंद शाही, अच्युत्यानंद मिश्र, किशन कालजयी, राहुल सिंह, तस्नीम खान आदि। कल अम्बेडकर महिला मंच द्वारा भारत की पहली महिला शिक्षिका की स्मृति में सावित्रीबाई फुले पर एक विचारपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक समारोह दिल्ली के सुरजीत भवन में आयोजित किया जाएगा। दलित महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, योगदान और उपलब्धियों पर चर्चा होगी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर गीता सहारे होंगी और अध्यक्षता चंद्रभान प्रसाद करेंगे तथा विशिष्ट अतिथि आरफा खानम शेरवानी, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर सुभाष चंद्र एडवोकेट रूबी होंगी। इस अवसर पर प्रथम सावित्रीबाई फुले अवार्ड चित्रकार मालविका राज को दिया जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्यक्ष माफ कीजिएगा, कार्यक्रम में प्रत्यक्ष कयाला की गीत प्रस्तुति रहेगी। ये थी इस हफ्ते की साहित्यिक खबरें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे इसी समय नई साहित्यिक हलचलों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।